इंग्लिश इम्प्रूव करने का ये एक बेस्ट आइडिया है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एक छोटे से ऑब्जेक्ट से स्मार्टली आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। अक्सर लोगों को ये शिकायत रहती है कि हमारे पास पार्टनर्स नहीं है, या पार्टनर्स तो हैं लेकिन डरते हैं या फिर कॉन्फिडेंट नहीं है। इन तमाम सवालों के जवाब और सलूशन लेकर आया हूँ। तो चलिए आपको एक सिंपल पेश करते हैं। सो टुडे I have something very simple but very powerful. A pen. Yes, just a pen. But this little thing holds the power to change the world. So this is a black gel pen with a soft grip. It is light in weight and easy to carry and has a smooth ink flow, and the cap clicks perfectly, and the body feels shiny and comfortably. So I use this pen every day to write notes, to make plans, and to write my dreams. Sometimes I use it to draw something when I feel creative. So a pen is not just a tool. It is a weapon of a student, a creator, and a thinker. So if this pen could speak, it would tell stories of every hand it has touched. Maybe it wants to rest someday, or maybe it enjoys being useful. What if this pen had a dream to write a best-selling book or to sign a great deal? Okay, so this pen was gifted to me by my teacher. I always carry it with me because it reminds me of someone who believed in me. Whenever I feel low, I write something, even a line, to feel better. So as you can see, even a small pen can have a big story. So never underestimate simple things, because sometimes a pen can be more powerful than a sword. So आपने देख लिया कि कैसे एक छोटे से ऑब्जेक्ट से मैंने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया। ठीक इसी तरह से आप जहां भी होते हैं, आपके आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। किसी भी एक ऑब्जेक्ट को आप उठाएं और उसको एक्सप्लेन करना शुरू करें, उसकी डिफिनेशन बताएं, उसकी वजाहत करें। सपोज करें कि आपके सामने एक ऑडियंस है और उस ऑडियंस के सामने आपने परफॉर्म करना है और एक छोटे से ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करना है उस ऑडियंस के सामने। देखिए, मैं आपको आइडियाज देता हूं। अगर 2-4 चीजें आपके जहन में हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी टूल को बड़ी आसानी से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहली चीज जो आपके जहन में होनी चाहिए वो ये है कि सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करना है। दूसरी चीज, आपने उसकी डिस्क्रिप्शन बतानी है, यानी कि एक एक पार्ट को डिस्क्राइब करनी है। बॉटम पार्ट, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट, और बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं एक ऑब्जेक्ट में। सारे एलिमेंट्स को जो है 1 by 1 डिस्क्राइब करनी है। तीसरी चीज, आपने उस ऑब्जेक्ट का यूज बताना है। आप इससे ये कर सकते हैं, आप इससे वो कर सकते हैं, दिस एंड दैट एंड ऑल दैट। चौथी चीज, अगर कोई स्टोरी उस ऑब्जेक्ट के साथ आपकी कनेक्टेड है तो आप उस स्टोरी को भी बयान कीजिए। पांचवी चीज, आपको कंक्लूजन बताना है, खुलासा बताना है। So I hope you learned something today. So if you find this video fruitful, don't forget to share it with your friends and give a thumbs up and leave a feedback in the comment section. And don't forget to subscribe to my YouTube channel. And if you are watching this video on Facebook, follow for more. Thank you so much for watching. See you in the next video.